स्वागत करता हूं एक बार फिर इस वीडियो में। 9th क्लास के विद्यार्थी हमसे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे न्यूटन का तीसरा गति का समीकरण और उसका सत्यापन देखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी वीडियो मेरा देख रहा है वो इसका सत्यापन नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ रटा जा सकता है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं, रटा हुआ भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ आप नहीं भूल सकते। किसी को समझा सकते हैं, बस कनेक्टेड रहिए, मोटिवेट रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूटन का तीसरा गति का समीकरण और उसका सत्यापन आज हम देखेंगे। सत्यापन का मतलब कि डेरिवेशन। आखिर अगर ये लिखा हुआ है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये आया तो आया भैया, कहाँ से आया? न्यूटन ने तो ऐसे ही नहीं दे दिया होगा, उसने भी कुछ डेरिवेशन किया होगा तभी तो दिया होगा। बस कनेक्ट रहिए और जुड़े रहिए, अंत तक रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको समझाया था बिल्कुल डिटेल में। सारी बेसिक बातें भी मैंने उसमें आपको समझाई थी, लेकिन आज आपको मैं कुछ बेसिक नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में भी आए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझने की बात यही है। कोई ये पाथ है, ये कोई रास्ता है। ठीक है, ये कोई रास्ता है। एस इसका मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट एस है। ठीक है, टी टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में। कोई पॉइंट मान लो ए है, ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ठीक है, अब देखो, कोई लड़का है, मान लीजिए कोई लड़का है यहाँ पे, कोई लड़का है दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, आगे की तरफ सर करके दौड़ रहा है। पहले खड़ा था तो u बराबर 0, भागना शुरू किया, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू किया, तो v बराबर इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सर एस आपको पता है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, टी आपको पता है टाइम, यू आपको पता है कि क्या होता है प्रारंभिक वेग, वी क्या होता है अंतिम वेग। ठीक ठीक ठीक। चलो, एक बात और, औसत वेग के विषय में मैंने आपको बताया था। जैसे मैथ में वेग निकाल औसत वेग निकालते हैं, सेम टू सेम फिजिक्स में भी वैसे ही औसत वेग यहाँ निकलेगा। ध्यान से रहिए, मैं एक एक चीज आपको पूरा समझाता हूँ अभी के अभी। ये समझ गया? मिटाऊं? बिल्कुल मिटा रहा हूँ। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक पढ़ा दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, चलो, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? आज मैं आपसे ही पूछता हूँ कि सर औसत वेग का फॉर्मूला हमको आप बता दो। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने दूसरा न्यूटन के दूसरे समीकरण का डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है, आपको नहीं आ रहा है, तो जाइए मेरे फेसबुक पर या यूट्यूब पर पीडीएम पब्लिक स्कूल 99 सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। वहाँ आप सर्च कीजिएगा न्यूटन सेकंड इक्वेशन डेरिवेशन, या प्रोफाइल खोल के भी वहाँ से आप देख सकते हो, या फेसबुक पर जाकर देवानंद मिश्रा मेरे ही नाम से जाकर सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्या होता है? v प्लस यू अपॉन क्या? 2। v अपॉन यू प्लस 2। इक्वेशन एक हम इसको मानेंगे, इक्वेशन एक हम इसको मानेंगे। एक और औसत वेग का ही फॉर्मूला होता है, ये सब आप बचपन से पढ़े हो, बेसिक बेसिक सी चीज है। औसत वेग का एक और फॉर्मूला होता है। सर क्या फॉर्मूला होता है? होता है बाबू s अपॉन टी। ये इक्वेशन 2। जैसे आपने गति के दूसरे समीकरण का डेरिवेशन किया तो सेम टू सेम वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा अंतर आएगा, बस टाइमिंग का अंतर आने वाला है। यहाँ टी जो है यहाँ अपना कारनामा दिखाएगा, बस उसी से जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, बस जुड़े रहिएगा। ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको, कहीं ना कहीं नोट डाउन कीजिए और हमेशा परमानेंट इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर ले, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो ये दो समीकरण आपको पता होना चाहिए, ये दो समीकरण आपको पता होना चाहिए। इसी समीकरण का सब खेल है, इसी समीकरण का सब खेल है। अब चलते हैं डेरिवेशन पे। अब चलते हैं किस पे? इसका डेरिवेशन पे। किस पे बाबू? डेरिवेशन पे। बीच में जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। जो जागा है सो पाया है, जो सोया है सो खोया है। चलिए, औसत वेग हमने अभी बताया सर क्या होता है, क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2। इक्वेशन एक सेम टू सेम इसी का एक और फॉर्मूला होता है s अपॉन टी। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को तुलना करना, बस समीकरण 1 तथा 2 का तुलना। क्या करेंगे हम? तुलना। क्या करेंगे हम? तुलना। सर तुलना करने पे क्या प्राप्त होगा? सर s अपॉन टी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ कंपेयर कीजिएगा तो क्या आएगा आप देखिए। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सर s बराबर टी लिख सकते हैं ना, टी
इंटू वी प्लस यू अपॉन में 2। ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे सर, एस को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बात आपका लास्ट में चल के वही आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो मैंने इस टी को इस टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, बस वही लिखा है। सर एक बात बताओ, यस चलो एक चीज और देखो, यहाँ क्या देखोगे कि हमने बचपन से एक चीज पढ़ा हुआ है, न्यूटन का पहला नियम, सॉरी समीकरण, पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है बाबू? v बराबर u प्लस ए और t। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? तो ध्यान से यहाँ देखिए कि हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? t फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? t फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? t फाइंड करना है कि सर यहाँ से t क्या होगा? देखो तो सर इसको ऐसे कर सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए और t। तो t यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, यही होगा, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। t बराबर क्या होगा? v माइनस यू अपॉन ए। ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। सर ये आ गया t, क्या मैं इस t के वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ? क्या मैं इस t के वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, ठीक है? याद रखिएगा बस मेरी बातों को ध्यान से। सर ये s बराबर ठीक है t, यहाँ से हमने t निकाला तो क्या आया? v माइनस यू अपॉन ए। अरे बाप रे बाप, खतरनाक चीज है क्या जी? और क्या है? v प्लस यू अपॉन 2। माय गॉड, इट्स वेरी फैंटास्टिक, फैंटास्टिक है। इसी को थोड़ा मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ लाता हूँ, ठीक है? जगह का थोड़ा कमी है लेकिन मैं एडजस्ट करता हूँ कि समझ में आपको आ जाए, समझ में आपको आ जाए। अब हम क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देते हैं। सर कैसे गुणा करेंगे? सर एस अपॉन, गुणा कैसे करेंगे? आपको पता ही होगा कैसे गुणा करना है, तो चलिए कर लेते हैं गुणा इसको, कर लेते हैं गुणा इसको, कर लेते हैं गुणा इसको, कर लेते हैं। सर इसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख सकता हूँ v प्लस यू अपॉन में 2a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ एक चीज देखिए, आप यहाँ एक चीज देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सर 2as कर देते हैं, चलो 2as कर दिया सर, कर दिया। बचपन से एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़े हो, पढ़े हो? देखो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो? हाँ याद तो आया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा में पढ़ लेते सर, आप ही पढ़ाए थे। हाँ बाबू यही होता है। क्या देखो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम है क्या चला? सेम टू सेम है क्या चला? बिल्कुल सर सेम टू सेम है, यही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना? तो सर जब लिख सकते हैं तो एक बात बताइए, एक काम कीजिए ना, हमें चाहिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या चाहिए? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक काम कीजिए ना, हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो सर माए इस v को, ध्यान देखिए इधर, इस 2as को हम इधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे, और इस v को क्या करेंगे? इधर लाएंगे, ठीक है? यानी इस बराबर के पहले v को लाके उसको उधर कर देंगे। सर बराबर के पहले v आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वी स्क्वायर होगा, ये इक्वल टू का इक्वल टू रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। सर जब ये हो गया, एक मिनट रुक जाइए, बस इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा, थोड़ा सा बस 2 मिनट। देखो इधर चला, फोकस मोड में यहाँ रखो। कैसे? सर v माइनस में तो होगा ही, इक्वल टू, मैं पूछता हूँ माइनस कैसे होगा बताइए? और ये माइनस यू स्क्वायर है, कोनो दिक्कत कोनो गजन, और ये जब इधर जाएगा बराबर के, ये देखो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2as। एक मिनट, एक मिनट, क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है कि नहीं है? है ना? दिखाता हूँ क्या कॉमन है, देखो माइनस वी स्क्वायर वैसे ही रहने देती, कोनो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है माइनस वी स्क्वायर से। बहुत अच्छा मेरा मित्र दोस्त राजा बाबू है ये,
यहाँ से माइनस को उड़ा देंगे, कॉमन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा बाबू। देखो किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से आप कीजिएगा तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। रेगुलर मेहनत कीजिएगा तभी मिलेगा प्लस। पढ़िए कम और रिवीजन ज्यादा कीजिए, पढ़िए कम और रिवीजन ज्यादा कीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। रिवीजन से ही बाबू डिवीजन आता है, रिवीजन से ही क्या आने वाला है, डिवीजन आने वाला है। बात समझ रहे हो, ध्यान दीजिए। तो सर माइनस से माइनस उड़ा दे खटाखट, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as क्या सेम टू सेम है, यहां लिखेंगे एच पी। हैंस प्रूव्ड, हमने यह साबित कर दिया कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये उसका पूरा डेरिवेशन है, बेसिक थोड़ा यहाँ आपने सीखा है, बाकी चीजें प्रोसेस सब वही है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि सर मैंने यहाँ औसत वेग का उपयोग क्यों किया? औसत वेग काहे नहीं सिर्फ वेग का प्रयोग किया, काहे नहीं औसत वेग का प्रयोग किया, क्यों? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं उसके कमेंट को अपने हैशटैग में पिन करूंगा, ठीक है। उसको मैं कमेंट में हाईलाइटेड डालूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो न्यूटन का मैंने सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन जब आपको बताया उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये होता है हैंस प्रूव्ड, ये ऐसे आपको टोटल चीजें आपको दिखेंगी, समझ में आएंगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन कनेक्टेड रहें तो पीडीएम पब्लिक स्कूल जो कोयला रोड मिस्र बतराहा में स्थित है, आप डायरेक्टली वहां एडमिशन अभी ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है, 3 दिनों में एडमिशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 3 दिनों में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ये टेम्पररी ओपन किया गया एडमिशन को, काफी सीट लिमिटेड है हर क्लास के लिए, ठीक है। चलिए तो मैं इस यहीं पे वीडियो को अंत करता हूं, और आपको कोई डाउट हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमसे कह दीजिएगा, मैं वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।